Hello guys, welcome back to my YouTube channel Nursing Tutorial. Please like, share and subscribe to my channel. आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे द यूरिनरी सिस्टम का पार्ट 2 जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। द किडनी कंटेन्स 1 to 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनी में 1 से 2 मिलियन फंक्शनल यूनिट पाए जाते हैं जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन जो होता है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किडनी का। मतलब 1 से 2 मिलियन हमारे बॉडी में किडनी के अंदर जो है 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये उसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। मतलब इसके बिना किडनी का कोई काम नहीं है। अगर नेफ्रॉन होगा तभी वो यूरिन का फिल्ट्रेशन करेगा, यूरिन फॉर्म होगा। बिना नेफ्रॉन के यूरिन नहीं फॉर्म होगा। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट। हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है। तो हमारे पास 2 किडनी होते हैं तो दोनों किडनी को मिलाएंगे तो 2 मिलियन नेफ्रॉन हो जाएंगे। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट। हर एक नेफ्रॉन का 2 पार्ट होता है। एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है रीनल ट्यूब। ग्लोमेरुलस जो होता है वो वेस्कुलर कंपोनेंट, वेस्कुलर मतलब जिसमें पूरा ब्लड्स पाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वो ग्लोमेरुलस, उसका फर्स्ट पार्ट होता है। रीनल ट्यूब्यूल उसका सेकेंड पार्ट होता है जो ट्यूबुलर कंपोनेंट होता है, ट्यूब्स का होता है। फिर हम लोग देखते हैं फर्स्ट ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो होता है वो वेस्कुलर कंपोनेंट होता है। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ अ कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस में पूरा कैपिलरीज, हम लोग जैसे देखे वेस्कुलर कंपोनेंट मतलब पूरा ब्लड का गुच्छा, टफ्ट मतलब गुच्छा होता है पूरा ब्लड कैपिलरीज का। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड सॉल्यूट आर फिल्टर फ्रॉम द ब्लड। लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब बहुत सारे अमाउंट ऑफ फ्लूइड और सॉल्यूट को ये फिल्टर करने का काम करता है ब्लड से। ये वेस्कुलर कंपोनेंट है, मतलब ब्लड होगा, पूरा कैपिलरीज प्रेजेंट होगा, तो ये ब्लड से जितने भी फ्लूइड है, जितने भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको फिल्टर करने का ये काम करता है। ग्लोमेरुलस को पढ़ने से पहले हम नेफ्रॉन का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इससे आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा। नेफ्रॉन का 2 पार्ट होता है, एक होता है ये ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रीनल ट्यूब। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं रीनल ट्यूब। ये जो होता है डिवाइड होते हैं, बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड होता है। पहला जो होता है ये कप लाइक शेप्ड दिख रहा है, कप का शेप्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉउमैन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोलते हैं। फिर उसके बाद ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे पूरा घुमावदार स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं प्रोएक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट में इसको पीसीटी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हेलनिस लूप। यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, लूप के फॉर्म में रहता है, इसको हेयर पिन शेप्ड भी बोलते हैं, ये हेलनिस लूप है। फिर एक आता है फिर कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, घुमावदार स्ट्रक्चर है, ये जो होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। बहुत सारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। ये है कलेक्टिंग डक्ट, जिससे यूरिन पास आउट होने का काम करता है और हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। अब हम लोग देखते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो रेड कलर का बंच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैपिलरी से पूरा बंच है, ये जो है ग्लोमेरुलस है। ये जो होता है रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी क्यों बोला गया है, हमारे किडनी को रीनल बोलते हैं, तो जो आर्टरी होगा, ब्लड सप्लाई जो होगा आर्टरी का, उसको रीनल आर्टरी बोलेंगे। ये रीनल आर्टरी बहुत छोटे छोटे बंच में निकलता है और कैपिलरीज फॉर्म करता है। यहाँ पे जो आता है ब्लड कैपिलरीज जो आता है उसको हम लोग एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। ये जो होता है ब्लड को लाने का काम करता है। यहाँ से ये पूरा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज गुच्छा बन जाता है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। फिर यहाँ से बाहर निकलता है ब्लड, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल का साइज थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू एफरेंट आर्ट्रियोल के कंपैरिजन में। ये है इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल फिर डिवाइड होता है छोटे छोटे आर्ट्रियोल्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होते हैं वो पूरा रीनल ट्यूब्यूल्स के बीच बीच से जाके निकलता है और यहाँ से वो एब्जर्व करता है न्यूट्रिएंट्स को, एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स का, और उसके बाद ये वेन में जाके जुड़ जाता है और रीनल वेन से जाके ये पूरे बॉडी में जाके सप्लाई होगा। ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन में रीनल आर्टरीज से ब्लड आएगा, यहाँ पे ब्लड जो होगा पूरा फिल्टर आउट होगा और जितने भी खराब मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी एलिमिनेट करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड्स है, फ्लूइड है, सॉल्यूट है, वो सब बॉमन्स कैप्सूल में आएंगे फिल्टर होके। फिर यहाँ से बॉमन्स कैप्सूल से ये पीसीटी के थ्रू होते हुए हमारे
हेनलीज लूप में जाएगा। हेनलीज लूप जो होता है यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, फिर ये डीसीटी के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में जाके हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे जो पीसीटी है और जो डीसीटी है, हेनलीज लूप है, ग्लोमेरुलस है, उसमें सेल्स पाए गए हैं। ये जो सेल्स होते हैं वो एपिथेलियम सेल होते हैं, ये जो होता है एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि रीनल मेडुला में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और रीनल कॉर्टेक्स में। तो रीनल कॉर्टेक्स में जो होता है ये पाया जाता है हमारे पास ग्लोमेरुलर कैप्सूल, पीसीटी पाया जाता है, डीसीटी पाया जाता है। यहाँ से यहाँ तक के जितने भी स्ट्रक्चर है वो सब रीनल कॉर्टेक्स के अंदर आते हैं। रीनल मेडुला के अंदर सिर्फ हमारे पास हेनलीज लूप आता है और कलेक्टिंग डक्ट का लास्ट पार्ट आता है। ये है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर। ये है ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर। ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्टरियल होता है। जो रीनल आर्टरी होता है वो छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड होता है, उस एक कैपिलरी को बोलते हैं एफरेंट आर्टरियल। ये जो है ब्लड को लाने का काम करते हैं, ये ब्लड को लाएगा और फिर उसके बाद बनाता है ग्लोमेरुलस बनाता है। ग्लोमेरुलस जो होता है वो टफ कैपिलरीज होता है, कैपिलरीज का पूरा गुच्छा पाया जाता है। फिर ये ओपन होके बाहर निकलता है एफरेंट आर्टरियोल में। ये ब्लड को लाने का काम करता है और ये लेके जाने का काम करता है। जो भी बचा हुआ ब्लड है उसको बाहर लेके जाने का काम करता है। ये जो होता है एफरेंट आर्टरियोल का लार्ज डायमीटर होता है और इसका जो होता है वो स्मॉलर डायमीटर होता है। हम लोग जैसे कि इसमें साइज में देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मोटा है और ये थोड़ा सा पतला है, तो इसका डायमीटर ज्यादा होगा और इसका डायमीटर छोटा होगा। फिर यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस है, इसको टफ कैपिलरीज बोला जाते हैं, कैपिलरीज का गुच्छा बोला जाता है। यहाँ से जितने भी फ्लूइड है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, सब फिल्टर हो जाते हैं और हमारे बॉमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी बोलते हैं, उसमें आ जाते हैं फिल्टर होके। फिर यहाँ पे पूरे सेल्स पाए जाते हैं, नेफ्रॉन में पूरे सेल्स पाए जाते हैं जो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये है ग्लोमेरुलस एंड ग्लोमेरुलर कैप्सूल, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ये जो है कप लाइक शेप्ड का जो स्ट्रक्चर, इसको ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोला जाता है। इसके आगे का अब हम लोग देखते हैं रीनल आर्टरी एंटर द किडनी एंड फॉर्म एफरेंट आर्टरियोल विच सप्लाई ब्लड टू ईच नेफ्रॉन। रीनल आर्टरीज जो होता है वो छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। ये जो होता है ब्लड को लाने का काम करता है नेफ्रॉन तक के। रीनल आर्टरी एंटर द किडनी में एंटर करता है और फॉर्म करता है एफरेंट आर्टरियोल। रीनल आर्टरी किडनी में एंटर करता है और छोटे छोटे बंचेस में डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम लोग एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं, जो सप्लाई करता है ब्लड को नेफ्रॉन में। सेकेंड पॉइंट है एफरेंट आर्टरियोल डिलीवर ब्लड टू द ग्लोमेरुलस। ये जो एफरेंट आर्टरियोल है वो ब्लड को डिलीवर करके लेके जाने का काम करता है ब्लड को ग्लोमेरुलस तक के, और वहां पे क्या बनाता है टफ कैपिलरीज बनाता है, कैपिलरीज का गुच्छा बना लेता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज रिजॉइन टू फॉर्म अनदर आर्टरियोल द इफरेंट आर्टरियोल। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होता है वो वापस रिजॉइन होता है और बनाता है दूसरे आर्टरियोल्स बनाने का काम करते हैं, जिसको हम लोग इफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। हम लोग जैसा कि इसमें देख रहे थे कि ये जो एफरेंट आर्टरियोल है वो वापस से ग्लोमेरुलस बनाएगा और ग्लोमेरुलस वापस से ज्वाइन होके इफरेंट आर्टरियोल बन के बाहर निकलता है। तो वही हम इसमें भी पढ़ रहे हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज रिजॉइन टू फॉर्म अनदर आर्टरियोल। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज वापस से रिजॉइन होता है और दूसरा आर्टरियोल्स बनाता है, जिसको हम लोग एफरेंट आर्टरियोल्स बोलते हैं। The blood that was not filtered in the glomerulus goes to the efferent arteriole। जो ब्लड फिल्टर नहीं होता है, जितने ब्लड फिल्टर नहीं होते और बच जाते हैं वो इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। अब ये जो इफरेंट आर्टरियोल है वो गिव्स अ सेकेंड सेट ऑफ कैपिलरीज द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये जो इफरेंट आर्टरियोल होते हैं वो दूसरे सेट ऑफ कैपिलरीज से जाके ज्वाइन हो जाते हैं, जिसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में देखे थे जो इफरेंट आर्टरियोल होते हैं वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का फॉर्मेशन करते हैं। इफरेंट आर्टरियोल गिव्स सेकेंड सेट ऑफ कैपिलरी द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी
which supply the renal tissues and are important in exchange with tubular system. इफ्रेंट आर्ट्रियोल्स जो होते हैं वो दूसरे सेट ऑफ कैपिलरीज बनाने का काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। ये जो होते हैं रीनल टिश्यूज में सप्लाई होते हैं, जो ट्यूबुलर सिस्टम होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसके बीच बीच में जाके सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स का और एक्सचेंज करते हैं न्यूट्रिएंट्स। जो भी न्यूट्रिएंट रीनल ट्यूब्यूल्स में होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं और एक्सचेंज करने का काम करते हैं। पेरिट्यूबुलर मीन्स अराउंड द ट्यूबुलर सिस्टम। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज rejoin to form venules that drain in renal vein। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती है वो ज्वाइन होती है और वेन्यूलस बनाती है। ये जो वेन्यूलस होता है वो वापस ज्वाइन होता है और रीनल वेन से जाके मिल जाता है। ये रीनल वेन अब हार्ट में जाके ओपन होगी और फिर बॉडी में पूरा सप्लाई होगी। हमारे नेफ्रॉन का सेकेंड पार्ट देखते हैं जो है रीनल ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन का सेकेंड पार्ट देखते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स, जिसको ट्यूबुलर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। ये हॉलो होता है, फ्लूइड फिल्ड ट्यूब होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको ट्यूबुलर कंपोनेंट बोला गया है। ये इसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, इसलिए इसको फ्लूइड फिल्ड ट्यूब बोला जाता है। सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल। हम लोग देखे हैं नेफ्रॉन में पूरे सेल्स पाए गए हैं, एक लेयर ऑफ सेल्स पूरे ट्यूब्स में पाए गए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल बोलते हैं। कंपोनेंट्स जो पाए जाते हैं रीनल ट्यूब्स में, बहुत सारे टाइप से कंपोनेंट्स पाए जाता है, जिसमें पहला कंपोनेंट्स होता है बॉमन्स कैप्सूल, सेकंड है प्रोएक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, थर्ड है लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली जो होता है वो फिर डिवाइड होता है दो में, एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है, जो नीचे जाता है वो डिसेंडिंग लिम्ब है, और जो ऊपर जाता है वो असेंडिंग लिम्ब। ये जो होता है हेयर पिन शेप होता है, यू शेप्ड का हम लोग देखे थे लूप ऑफ हेनली को। प्रोएक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है शॉर्ट में उसको पीसीटी बोलते हैं। हम लोग देखे थे हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे कॉइलिंग के फॉर्म में पूरा पाया जाता था। फोर्थ है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को शॉर्ट में डीसीटी बोला जाता है, और ये भी कॉइल के फॉर्म में पाया जाता है। फिर फिफ्थ आता है कलेक्टिंग डक्ट। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसको कलेक्टिंग डक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पूरे यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको कलेक्टिंग डक्ट बोला जाता है। ये है कंपोनेंट्स रीनल ट्यूब्यूल्स के। रीनल ट्यूब्यूल का पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, बॉमन्स कैप्सूल। ये जो होता है कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बॉमन्स कैप्सूल। रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट जो होता है वो बॉमन्स कैप्सूल है। ये कप लाइक शेप्ड का होता है और डबल वॉल्ड होता है। सेकेंड पॉइंट है एनक्लोज द ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस को पूरा घेर के रखता है, एनक्लोज करके रखता है। थर्ड पॉइंट है ग्लोमेरुलस अलोंग विथ बॉमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड मेल्फिजियन बॉडी और रीनल कार्पेसल्स। ग्लोमेरुलस को बॉमन्स कैप्सूल के साथ मिला के मेल्फिजियन बॉडी बोलते हैं और रीनल कार्पेसल्स बोलते हैं। जो कप लाइक शेप्ड है और जो ग्लोमेरुलस है वो दोनों को मिलाएंगे तो उसको साथ में मेल्फिजियन बॉडी बोलते हैं। इट कलेक्ट द फ्लूइड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। ये जो होता है कलेक्ट करता है फ्लूइड को ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से और उसको ड्रेन करता है किसमें, बॉमन्स कैप्सूल में ड्रेन आउट करता है, और फिर उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू, ट्रांसपोर्ट होने का काम करता है। रीनल ट्यूब्यूल का हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, प्रोएक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको शॉर्ट में पीसीटी भी बोला जाता है। पहला पॉइंट है कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये जो होता है घुमावदार स्ट्रक्चर होता है, कॉइल फॉर्म में होता है। फ्रॉम बॉमन्स कैप्सूल फिल्टर फ्लूइड पासेज इनटू पीसीटी। बॉमन्स कैप्सूल से जो फ्लूइड जो है फिल्टर होता है वो पास होता है, प्रोएक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पास होता है। इट लाइज एंटीरियरली इन द कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में पाया जाता है। हम लोग देखे हैं कॉर्टेक्स वाले रीजन में पीसीटी पाया जाता है, डीसीटी पाया जाता था, और रीनल ट्यूब्यूल का एक स्ट्रक्चर और पाया जाता है जिसको ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोलते हैं। फिर हम लोग सेकेंड स्ट्रक्चर देखते हैं, लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली यू शेप्ड होता है और हेयर पिन शेप्ड होता है। इट हैज अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। इसका डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब होता है। जो लूप ऑफ हेनली का नीचे जाने वाला स्ट्रक्चर होता है उसको डिसेंडिंग बोलेंगे, और जो ऊपर जाने वाला होता है उसको असेंडिंग लिम्ब बोलेंगे।
इट इज डिप इनटू रीनल मेडुला। ये जो होता है रीनल मेडुला, मेडुला वाले रीजन में पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग रीनल ट्यूब्यूल का, वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को शॉर्ट में डीसीटी बोला जाता है। अनदर हाईली कॉइल्ड रीजन है, ये दूसरा हाईली कॉइल्ड घुमावदार स्ट्रक्चर है। कॉइल्ड मतलब घुमावदार स्ट्रक्चर होता है। इट लाइज इन द कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स वाले रीनल कॉर्टेक्स वाले रीजन में पाया जाता है। फिर फिफ्थ आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट मतलब कलेक्ट मतलब क्या होता है, जहाँ पे पूरा यूरिन कलेक्ट होगा उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और डक्ट क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पूरा यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम कलेक्टिंग डक्ट रखा गया है। डीसीटी ओपन्स इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी जो होता है वो ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। ये एक स्ट्रेट ट्यूब होता है। फिर होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ग्लोमेरुलस, बॉमन्स कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स रीजन में। कॉर्टेक्स रीनल कॉर्टेक्स रीजन में ग्लोमेरुलस, बॉमन्स कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी पाया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट है ओनली लूप ऑफ हेनली आर प्रेजेंट इन द मेडुला। मेडुला में सिर्फ लूप ऑफ हेनली बस पाया जाता है। अब नेफ्रॉन के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, दे आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ पे नेफ्रॉन का दो टाइप्स होता है। द नेफ्रॉन आर डिफर अकॉर्डिंग टू द लेंथ। लेंथ के अकॉर्डिंग दो टाइप्स के नेफ्रॉन पाए जाते हैं। टाइप्स दो टाइप होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है और एक जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है, इन सम नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनली इज टू शॉर्ट। कुछ नेफ्रॉन जो होता है उसका जो लूप ऑफ हेनली होता है, हेनलीस लूप जो होता है, जो लूप ऑफ हेनली हम लोग देखे थे यू शेप्ड का होता है, वो कुछ हेनली में शॉर्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, इन सम नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनली इज वेरी लॉन्ग। कुछ जो लूप ऑफ हेनली होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस नेफ्रॉन को हम लोग बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसमें जो लूप ऑफ हेनली ज्यादा है तो इसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और इसमें एब्जॉर्प्शन कम होगा न्यूट्रिएंट्स का। एक बार शॉर्ट में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर फिर से देखते हैं। रीनल आर्टरी से ब्लड आएगा एफरेंट आर्ट्रियल के थ्रू आएगा, और यहाँ पे ग्लोमेरुलस से जितने भी फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो यहाँ से फिल्टर होंगे और ग्लोमेरुलर कैप्सूल में आएगा। कैप्सूल कप लाइक शेप्ड, बॉमन्स कैप्सूल भी बोलते हैं इसको। फिर यहाँ से जो फ्लूइड है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा पीसीटी में एब्जॉर्प्शन होगा। फिर ये लूप ऑफ हेनली में आएगा, लूप ऑफ हेनली से ये डीसीटी में आएगा, डीसीटी से ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये है सेकेंड, इसका आर्ट्रियल का नाम है इफरेंट आर्ट्रियल। यहाँ से जो बचा हुआ ब्लड है वो इफरेंट आर्ट्रियल के थ्रू पूरे ट्यूब्यूल्स के बीच से ट्रांसफर होगा और यहाँ से एब्जॉर्प्शन करेगा, और फिर ये ओपन होगा हमारे रीनल वेन में, और रीनल वेन के थ्रू हमारे हार्ट में वापस से सप्लाई हो जाएगा। ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। फंक्शंस ऑफ किडनी, किडनी के तीन मेन फंक्शन होते हैं, यूरिन फॉर्मेशन, वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।